देखो बच्चों, पढ़ते हैं यूज ऑफ लेट। हेडिंग डालो यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट हम कर सकते हैं। देखो लेट का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, ठीक ना। टेंसों में भी होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। लिख सकते हैं लेट का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। लेट का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। लेट का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। लेट का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। पहला, देखो लेट का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण यूज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कुछ महत्वपूर्ण यूज। लेट का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में कोई कार्य करने दो, कोई कार्य करने दो, करें, अथवा करेंगे। लेट का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में कोई कार्य करने दो, करें अथवा के अर्थ में किया जाता है। हम लोग लेट का पहला प्रयोग कहाँ करने जा रहे हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में। लेट का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में कोई कार्य करने दो, करें अथवा करेंगे। जैसे आप किसी से कहें मुझे जाने दो, मुझे उन्हें पढ़ने दो, बच्चों को सोने दो, हमें खेलने दो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कोई काम करने दो। जैसे ये साहिल है, साहिल को जाने दो, हाँ, मुझे सोचने दो। इसका हम फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे? फॉर्मेशन जरा ध्यान देना। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी, ये इसका फॉर्मेशन है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे देखो मुझे जाने दो तो लेट मी, उसे जाने दो लेट हिम, उन्हें खेलने दो लेट देम, हमें पढ़ने दो लेट अस। इस तरह से मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी। सेंटेंस आप देखेंगे, मुझे अब जाने दो, मुझे अब, आपको यही बात अंग्रेजी में बोलना हो, मुझे अब जाने दो, मुझे अब जाने दो, मुझे अब जाने दो। लेट मी गो नाउ, लेट मी गो। देखो लेट पहले लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या, किसे जाने दो, मुझे, मी मीन्स गो, नाउ मीन्स अब, मुझे अब जाने दो, उन्हें सोने दो, उन्हें क्या काम करने दो,
सोने दो, लेट देम स्लीप, लेट देम स्लीप, लेट देम स्लीप, लेट देम स्लीप। जहां भी हमको कोई बात बोलना, कोई काम करने दो, कोई काम करने दो, उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो। तो क्या बोलोगे? लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, लेट हिम। अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, कोई काम करने दो, कोई काम करने दो। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। तो क्या बोलोगे? लेट मी, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। उन्हें कहने दो, उन्हें कैसे बोलोगे? लेट देम से, लेट देम से, उन्हें कहने दो। सक्सेस जो है हो। फिर से इधर देख लीजिए, मुझे अब जाने दो। तो आप लोगों ने क्या किया? लेट मी गो नाउ, लेट मी, उन्हें सोने दो, लेट देम स्लीप, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, लेट देम से, लेट देम से। अगर लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ लेट का क्या अर्थ हो रहा है? दो, कोई काम करने दो, कोई काम करने दो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। अब कोई पूछ ले आपसे कि पढ़ने देना, पढ़ने देना अर्थात पढ़ने दो, तो क्या लिखोगे? लेट रीड, लेट रीड, इस तरह से बोलते हैं, ठीक? लेट रीड या लेट रीड। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, सर अगर जैसे यहाँ लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो, विनती के भाव में आ जाए, कोई काम करने दीजिए, मुझे कोई काम करने दीजिए। जैसे मैं इस पे एग्जाम्पल दूं, मुझे अब, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे अब, उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें, अब दो की जगह पे दीजिए। तो ये किसी टेंस का वाक्य नहीं है, यूज है, इंपरेटिव सेंटेंस है। कोई किसी से आग्रह कर रहा, विनती कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, मुझे अब पढ़ने दीजिए, तब भी वैसे बनेगा जैसे ये बना है, लेट मी रीड नाउ, मुझे अब उन्हें क्या करने दीजिए? लेट देम प्ले, लेट देम प्ले। अब आप समझ गए होंगे, बोल ले जाओगे यही बात, हाँ? जैसे तुम आए और कह दो मुझे बैठने दो, कैसे बोलोगे अंग्रेजी? मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, उसे खाने दो, लेट हिम ईट, उसे खाना बनाने दो। लड़की है मान रहे हैं, तो लेट हर कुक द फूड, हाँ? उसे कपड़ा धुलने दो, लेट हर वॉश द क्लॉथेज, हाँ?
ये तो बड़े बड़े सेंटेंस थे, मतलब थोड़ा ऑब्जेक्ट के साथ। अगर ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसे वाक्य आ जाए, हंसने दो, हाँ, पूछने दो, पीटने दो, पीटने दो, खरीदने दो, काम करने दो, बोलो तो क्या करोगे? लेट लाफ, लेट पूछने दो, लेट आस्क, पीटने दो, लेट बीट, लेट बाई, लेट वर्क, काम करने दो। अगर होता मेहनत करने दो तो वर्क हार्ड, यहाँ खाली है काम करने दो। उसे हंसने दो तो ये क्या होता? लेट हर लाफ। चलो इसको इस तरह से बना देते हैं, उसे हंसने दो तो क्या बोलोगे बच्चों? लेट हर लाफ, लेट हर लाफ। उसे पूछने दो, लेट हिम आस्क। अभी कोई बच्चा पूछ सकता है, सर आप यहाँ उसे की अंग्रेजी हर लिखे हैं, यहाँ नीचे हिम लिखे हैं, ये उसे हंसने दो मतलब किसी लड़की को हंसने दो, और यहाँ लेट हिम आस्क उसे पूछने दो मतलब किसी लड़के को पूछने दो। समझ में आ रहा है? अच्छा, उन्हें पीटने दो तो क्या हो जाएगा? लेट देम बीट। हमें खरीदने दो, हमें तो क्या बोलोगे? लेट अस बाई, लेट अस। उसे काम करने दो, लेट हिम वर्क, लेट हिम वर्क। समझ में आ गया? लेट हर लाफ, उसे हंसने दो, लेट हिम आस्क, उसे, लेट देम बीट, उन्हें पीटने दो, लेट अस बाई, लेट हिम वर्क, उन्हें काम करने दो। समझ में आ जाएगा ना? जहां हमको कोई बात बोलना, कोई काम करने दो, कोई काम, जैसे अच्छा करने दो या करने दीजिए, जैसे कोई कहा सर फ्यू स्टूडेंट्स आर क्वारलिंग, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं लेट देम, उन्हें करने दो। शी इज अब्यूजिंग यू, लेट हर, उसे गाली देने दो। और यहाँ आ गया साहित्य के बगल में, मुझे बैठने दीजिए तो कैसे बोलोगे? तब भी वही, लेट मी सिट। उसे दवा खाने दीजिए, लेट हिम टेक मेडिसिन। मुझे चाय पीने दीजिए, लेट मी टेक टी, लेट मी टेक टी। उसे झाड़ू लगाने दीजिए, लेट हर स्वीप, लेट हर स्वीप। उसे अंडे खाने दीजिए, लेट हिम इट एग्स। समझ गए ना? ये यूज किसका? यूज लेट का। देखें बना।